कुछ लोगों के लिए शिवरात्रि केवल भांग और धतूरा ही रह गया है। तो सिद्धांत के कमी के कारण, सिद्धांत नहीं समझने के कारण कुछ लोग उत्सव मनाते हैं और मनाते भी हैं तो गलत तरीके से। जिससे शिवजी प्रसन्न होने चाहिए उससे शिवजी नाराज भी हो जाते हैं। उत्सव होना चाहिए या नहीं, खास करके यहाँ पर ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा इस्कॉन के भक्त बैठे हैं और प्रायः हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर में शिवरात्रि का कोई उत्सव नहीं, कोई जिक्र नहीं होता और इसमें बहुत सारे सत्य भी हैं और हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में श्रीपाद रूप गोस्वामी के बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्री सनातन गोस्वामी शिवरात्रि के विषय में क्या कहते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शिवरात्रि व्रतमिदं यद्यप्यावश्यकं हि न वैष्णवानां तथाप्यत्र सदाचारद विलिख्यते। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं दिग्दर्शिनी में कि शिवरात्रि व्रत इदम, तो इदम शिवरात्रि व्रतम, ये शिवरात्रि का व्रत यद्यपि आवश्यकम न ही, यद्यपि शिवरात्रि के, आप मेरा ये प्रवचन पूरा सुनिएगा, ये केवल इतना सुनकर टीवी बंद कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा कंक्लूजन पर पहुंचना है, बहुत सारी बातें आएगी, केवल इस श्लोक को पकड़कर नहीं बैठना। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, क्यों कुछ वैष्णव इस व्रत को फॉलो नहीं करते हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा कि इदम शिवरात्रि व्रतम यद्यपि आवश्यकम न ही, यद्यपि ये आवश्यक नहीं है, तथापि अत्र वैष्णवानाम, फिर भी यहाँ पर वैष्णवों के लिए सदाचार विलिख्यते, यद्यपि आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी वैष्णवों को सदाचार का तो पालन करना ही चाहिए। ये कभी कभी आचार्यगण ऐसी कगार पर छोड़ देते हैं कि बेचारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये भी 50-50 है, ये श्लोक में भी सनातन गोस्वामी ने कुछ कलम चलाई भी तो कैसी चलाई कि शिवरात्रि व्रतम इदम यद्यपि आवश्यकम नहीं, यद्यपि आवश्यक नहीं है, तथापि फिर भी वैष्णवानाम सदाचार विलिख्यते, फिर भी वैष्णव को चाहिए कि सदाचार सद आचरण का पालन करें। और इसलिए मैं शिवरात्रि के विषय में कुछ लिख रहा हूं। इस श्लोक को लेकर, ये जो श्लोक है, इस श्लोक को लेकर वैष्णव लोग शिवरात्रि का पालन नहीं करते हैं केवल सनातन गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी ने 100% तो यहाँ पर दिया नहीं है कि शिवरात्रि का पालन मत करो। कहते हैं यद्यपि आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब इस प्रकार की कंफ्यूजन क्यों है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ऐसे कई सारे वैष्णव शिवरात्रि नहीं रहते हैं, शिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं, चलो माना, लेकिन क्यों नहीं करते हैं वो उस वैष्णव को भी नहीं पता है। खास करके हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, चलो नहीं करते, लेकिन कौन सी चीज करते हो और कौन सी चीज नहीं करते उसके पीछे कारण क्या है। अरे कोई छोटा सा वैष्णव होता है, उसका भी आविर्भाव तिरोभाव हम दोपहर को भोजन उपवास करके मनाते हैं। कोई साधारण वैष्णव, हमारी परंपरा में संस्था में कोई साधारण वैष्णव का तिरोभाव हो, आविर्भाव हो, तो हम नहीं उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। तो ये तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये तो वैष्णवों के वैष्णव, चराचरम गुरुम, चराचर जगत के गुरु। तो क्या इनका उपवास, इनका व्रत नहीं होना चाहिए? खास करके वैष्णव लोग ये व्रत नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन मैं आप में से पूछूं क्यों नहीं रखते हो, मैं 100% कह दूं लगभग कोई आंसर नहीं दे पाएगा। हमारे कैलेंडर में नहीं है, इसके लिए हमारे वहां नहीं होता, ये कोई कारण थोड़ी बनता है। तो मैं तर्क दूं कि आप साधारण वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव मनाते हो और भागवत जिसको कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनका आविर्भाव क्यों नहीं, उनकी तिथि क्यों नहीं मनाएंगे? तो उस पर विचार होना चाहिए ना कि भाई हमें ये फॉलो नहीं करना है, क्यों फॉलो नहीं करना है। तो प्रायः देखो कंक्लूजन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहले तो मैं ये बता दूं कि आप में से कुछ लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं रखते हैं, ये मैं बताऊंगा। आप नहीं रखते हो, लेकिन कारण मैं जानता हूं कि क्यों नहीं रखते हैं। इसके 2 कारण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है कि वैष्णव लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण सीधे भागवत के 4थे स्कंद में पहुंचते हैं, जहां पर कथा आती है। आप सब जानते, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। कथा कुछ ऐसी है, दक्ष प्रजापति जब समस्त प्रजापतियों के राजा हुए और फिर एक दिन मीटिंग बुलवाई, सारे देवी देवता उस सभा में आए, ब्रह्मा शिव आदि सब लोग। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश किए तो उनकी गरिमा, उनकी पोस्ट पोजीशन को देखकर सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी को खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो दक्ष के पिता थे। शिव जी को खड़ा होना चाहिए था क्योंकि उनके ससुर हैं, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। अब जब शिव जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बहुत भला बुरा कह दिया, मेरा मूड नहीं हो रहा है वो सब भरा बुरा। लेकिन दक्ष ने बहुत बुरा कहा, बहुत गालियां दी दक्ष ने, और फिर दक्ष वहां से चला गया। जब दक्ष वहां से चला गया तब शिव जी ने तो सहन, शिव जी तो शिव जी हैं, वो तो सहनशीलता की मूर्ति है, वो तो शांति की भूमि है, करुणा का अवतार है, करुणा कर दी। बोलने वाले बोलते रहे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शिव जी के गण जो नंदी बाजू में बैठे थे वो श्राप देना जानते थे। भागवत में ये कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाता है। विदुर, नंदी के पास बहुत पावर है, वो जानते थे श्राप देना, और नंदी ने जो जड़ी बरसाई है मेरे स्वामी को, शिव जी को इस प्रकार से भला बुरा कहा। इस दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई है। दक्ष इस मरण धर्मा शरीर के अभिमान में, जिससे स्वप्न में भी द्रोह नहीं करना चाहिए, और जो शिव कभी किसी से द्रोह नहीं करते हैं, उस शिव से दक्ष ने वैरभाव किया। शिव जी से भेद बुद्धि रखने वाला यह दक्ष, मैं श्राप देता हूं, तत्व ज्ञान से रहित हो जाए। पहला गिनते जाइए आप, नंदी श्राप देने लगा, ये दक्ष तत्व ज्ञान से विहीन हो जाए। विवेकहीन बुद्धि वाला यह दक्ष, जिस बुद्धि से आत्मा का चिंतन करना चाहिए, लेकिन मैं श्राप देता हूं वह दक्ष जिस बुद्धि से आत्मा का चिंतन होना चाहिए, उसी बुद्धि से वह विषय भोगों में फंस जाएगा। दूसरा श्राप। तीसरा, मैं श्राप देता हूं ये पशुओं के समान स्त्री लंपट बन चुका है। मैं श्राप देता हूं कि बहुत जल्द यह दक्ष का मस्तक बकरे के मुख वाला हो जाए। बकरा ये मैं करता ना, ये मेरा राज्य, मेरी सभा, ये मेरी ऑफिस, ये मेरी मीटिंग, मैं ये बकरा होना चाहिए। श्राप दे दिया। और अब ये सारा फोकस, अब दक्ष तो बुरा है, लेकिन जब दक्ष इस प्रकार से शिव जी के विषय में अपराध कर रहा था, तो उनके जो अनुचर बैठे भृगु ऋषि और ये सब, उनको तो रोकना चाहिए, लेकिन वे भी बड़े आनंद से शिव जी के अपमान को सहन सुनते रहे। मैं श्राप देता हूं दक्ष के अनुचर को कि वो सब संसार चक्र में फंस जाए और भगवान शंकर के विरोधी सदा अज्ञानी बने रहे। मैं श्राप देता हूं दक्ष के अनुचर इन सारे ब्राह्मणों को। जो श्राप मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाऊं,
भयंकर श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं द्विजा। अरे द्विजो ब्राह्मण होकर उसे रोकना चाहिए तुम्हें। ईश्वर ने तुमको ब्राह्मण बनाया दूसरों को बुद्धि देने के लिए, और बुद्धि तो नहीं दिए और स्वयं शिव जी का अपमान सहते रहे। अब देखो ब्राह्मणों को श्राप दिया नंदी ने, भृगु आदि ऋषि मुनियों को क्या, सर्वभक्षा। तुम ब्राह्मण होकर भी खाने पीने की कोई कंट्रोल, कोई सीमा नहीं, तुम सब कुछ खाने वाले हो जाओगे। द्विजा ब्राह्मण होकर भी सब कुछ खाते रहोगे। और तुम लोग विद्या, तप, व्रत ये सब करोगे, लेकिन किसके लिए? केवल पेट भरने के लिए। ब्राह्मण अपने लिए नहीं जीता। ब्राह्मणों की विद्या, तप, व्रत ये सब दूसरों के लिए होता है। लेकिन श्राप देता हूं तुम केवल वृत्ति, अपना जीवन, अपना पेट भरने के लिए ये सब व्रत, तप, जप आदि करोगे। वित्त देह इंद्रिय आरामा। तुम लोग तनिक धन और तनिक शरीर इंद्रियों से प्रसन्न रहने वाले हो जाओगे। और याचका विचरन्तु इह। और तुम लोग भिखारी होकर संसार में दर दर भटकते रहोगे। नंदी ने दक्ष को तो दिया, लेकिन दक्ष के जो अनुचर थे ब्राह्मणों को उठा लिया। तब मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, तस्येव वदतम श्रापम श्रुत्वा द्विज कुलाय वे। नंदी के मुख से निकले हुए इस श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल थर थर कांपने लगा। और सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि बैठे थे। सबने भृगु को कहा हम सहन नहीं करेंगे। तो भृगु प्रति सुजप छापम ब्रह्म दंडम दुरत्ययम। और फिर सभी ब्राह्मणों की ओर से भृगु ऋषि ने श्राप देना शुरू किया। अब तक नंदी ने श्राप दिया, अब भृगु ने श्राप दिया। ध्यान से सुनिए, वैष्णव लोग शिवरात्रि क्यों नहीं रखते हैं, यहाँ पर आएगा। अब भृगु ऋषि क्या श्राप देते हैं? भव व्रत धरा ये च तान समनु व्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु शतशास्त्र परिपन्थिनः भृगु ऋषि कहते हैं कि तू हमको श्राप दे रहा है, अब हम तुमको श्राप देते हैं। ये शिव जी के जितने भी, अब देखिए शब्द पकड़िए, इस श्लोक को लेकर वैष्णव शिवरात्रि नहीं रहते हैं, व्रत नहीं करते हैं। ये मेन श्लोक है। ये आंसर यदि आपको देना हो तो दे सकते हैं। क्या कहा? भव व्रत धरा। भव माने शिव जी, व्रत धरा, जो शिव जी का व्रत धारण करेगा, जो शिव जी का व्रत रहेगा। अब शिव जी का व्रत शिवरात्रि होती है ना। भव व्रत माने शिव व्रत, शिवरात्रि व्रत। तो पहले तो ये शब्द समझ लीजिए, भव व्रत धरा, शिवरात्रि का व्रत धारण करने वाले, शिवरात्रि रहने वाले। ये च तान समनुव्रता, जिस किसी प्रकार से भी भव व्रत, शिवरात्रि का व्रत रहेगा, पाषंडी नत से भवंतु, वो पाखंडी हो जाएगा। शिव जी के शिव व्रत लेने वाला भव व्रत, ये भागवत का श्लोक है भक्तों। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद दूसरा अध्याय 28वां श्लोक है। ये भागवत से बाहर की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। तो भव व्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषंडी भवंतु, वो पाखंडी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, शत शास्त्र परिवर्तिन, और जो शत शास्त्र भागवत गीता रामायण जैसे सात्विक शास्त्र है, उसको उसका विरोधी बन जाएगा। सारे शास्त्रों का विरोध करने लगेगा। कौन? भव व्रत धरा, जो शिव जी का व्रत धारण करे। तो इस पॉइंट को अब मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोग व्रत नहीं रहते, लेकिन बस जिसको कुछ नहीं पता ना वो कहते मायावाद है, ये सब मायावाद है, इसलिए हम नहीं रहते। अरे पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट के चलते वैष्णव लोग व्रत नहीं रहते। लेकिन मैं कंक्लूजन दूंगा
केवल एक पॉइंट को पकड़कर बैठ जाना, लकीर के फकीर नहीं होना है। हमें किसी भी सिद्धांत के जड़ में जाना है, मूल में जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह दिया कि भवव्रत धरा। और इतना ही नहीं, इससे देखो दो चीज हुई, एक तो पाखंडी शिव व्रत, शिवरात्रि व्रत करने वाला पाखंडी हो जाएगा और शास्त्रों का विरोधी हो जाएगा। फिर क्या होगा? और आगे कहते हैं नष्ट शौचा, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मुट्ठ दियो, उसकी बुद्धि मूढ़ हो जाएगी, मतलब चौथा माला खाली हो जाएगा। ये शिव व्रत के लिए ये सब श्राप मिला है। और जटा भस्म अस्थि धारिण, और फिर वो जटा धारण करेगा, शरीर में अस्थि धारण करेगा, भस्म धारण करेगा। विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र देवम सुरा आसवम, और जो ये व्रत रहेगा वो सुरा आसवम शुरू हो जाएगा। राजा पाठ जानते ना, ऐसा भागवत में लिखा। और भी बहुत सारा श्राप है, लेकिन दो काफी है। तो इस प्रकार का श्राप मिला है किसे? जो शिव जी का व्रत धारण करेंगे उसे। इसलिए वैष्णवगण शिव व्रत नहीं रहता है। एक ओके, ये पॉइंट यदि आप नहीं रहते हो तो आपको ये आंसर मैं दे रहा हूं। और दूसरा कारण क्या है कि वैष्णव शिव व्रत नहीं करते हैं? उसका दूसरा कारण क्या है? स्वयं भगवान ने कहा है। स्वयं भगवान ने क्या कहा? नान्यम देवम नमस्कुर्या न अन्य देवम निरीक्षयेत् चक्रांकित सदा तिष्ठन् मद्भक्त पांडुनंदन, मद्भक्त पांडुनंदन।